आखिर राहुल गांधी दिल्ली के एक थाने के बाहर धरने पर क्यों बैठ गए? आखिर डीसीपी दफ्तर के अंदर राहुल गांधी अचानक क्यों पहुंचे? अचानक राहुल गांधी थाने में किसको लेकर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस से उनकी हो गई बहस। दोस्तों, आज सुबह सुबह दिल्ली में हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा, जब अचानक एलओपी राहुल गांधी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए और यहां पुलिस वालों से उनकी ऐसी बहस हुई कि राहुल गांधी ने क्लियरली बोल दिया कि अब वो किसी भी हाल में थाने से नहीं जाएंगे जब तक उनकी बातें, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। दोस्तों, अमित शाह की जबरदस्त तरह से मुश्किलें बढ़ाते हुए राहुल गांधी आज साहिल लोचप को अपने साथ लेकर चले गए। साहिल लोचप वही 19 साल के युवा हैं, जेनजी हैं, जो 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ भी हुआ था, संसद मार्च जो सीजेपी का था, उसमें शामिल थे और उनको पैलेट गन लगी थी। साहिल लोचप के साथ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया भी था उनके जख्म। साहिल लोचप वही 19 साल के युवा हैं जिनकी एक आंख शायद अब हमेशा के लिए चली गई है। उन्हें लेकर राहुल गांधी थाने गए, जिसके बाद जबरदस्त तरीके से पुलिस की उनके साथ बहस हुई है। दरअसल दोस्तों, साहिल और उनकी मां लगातार पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मतलब ये कहना है कांग्रेस पार्टी के लोगों का, पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। कितनी अजीब बात है। साहिल के साथ ये सब कुछ दिल्ली में ही हुआ, दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंतर्गत उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही थी। अमित शाह की दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने की मूड में नहीं थी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी के लोगों का। इसके बाद आज राहुल गांधी साहिल और उनकी माताजी के साथ कैनॉट प्लेस के थाने पहुंच गए। कैनॉट प्लेस मतलब पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, जिसके अंतर्गत ये सब कुछ आता है, जहां सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, बाद में जंतर मंतर को गया था प्रोटेस्ट। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंच गए। पुलिस वालों ने बताया फाइल डीसीपी ऑफिस के पास है और वहां जवाब का इंतजार है। मतलब पुलिस वालों ने राहुल गांधी को, साहिल को और उनकी माताजी को फिर टरकाने की कोशिश की, तो राहुल गांधी चले गए डीसीपी ऑफिस के पास। डीसीपी ऑफिस राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन तब भी साहिल की कंप्लेंट पर डेली डाई नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर पुलिस ने राहुल गांधी को नहीं दिया, साहिल और उनकी माताजी को नहीं दिया। एम्स से भी साहिल को एमएलसी यानी कि मेडिको लीगल केस रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। मतलब साहिल को ऑफिशियली लेटर्स नहीं दिए जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं उनसे। पुलिस और अस्पताल उनके साथ ये कर रही है। दोस्तों, सुप्रिया सुनीत का कहना है कि जो कंप्लेन है एफआईआर में जा सके, मतलब एम्स का जो लिखित मेडिकल रिपोर्ट होती है ना, मेडिको लीगल केस, वो एफआईआर में जाता है और वो अभी तक एम्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, जो कानूनी प्रक्रिया में तुरंत ही मिल जानी चाहिए थी, अभी तक एम्स से उनको नहीं मिली है। ये सुप्रिया सुनीत का कहना है। ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेशन नंबर नहीं मिल जाता राहुल गांधी यहां से हटने वाले नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से साफ कह दिया गया है, मतलब राहुल गांधी ने धरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं आप हमको एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन नंबर जब तक नहीं देते तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। मतलब एक नागरिक का जो बेसिक अधिकार होता है एफआईआर दर्ज करवा लेना। सोचिए, एक बच्चे की एक आंख चली गई और उसके परिवार वाले एफआईआर दर्ज कराने के लिए ठोकरे खा रहे हैं, यहां वहां उनको टरकाया जा रहा है, एम्स उनकी मदद नहीं कर रहा है, उस बच्चे को उसकी मेडिको रिपोर्ट नहीं मिल रही है जिसपे उसका अधिकार है, और थाने में उसके चक्कर लगवाए जा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के साथ वो पहुंच गया है, राहुल गांधी उसके साथ पहुंच गए और राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नंबर नहीं मिल जाता, दिल्ली पुलिस हमको बताए किस इन्वेस्टिगेशन नंबर के तहत वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। मतलब राहुल गांधी जो ये बैठे हैं धरने पर, ये धरना भी चलेगा लंबा। दोस्तों, ये जो पूरी लड़ाई है, जिस तरह से राहुल गांधी अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक तौर पर लड़ रहे हैं, उसकी ये जो तस्वीर है ना, ये बड़ी आइकॉनिक तस्वीर अब बनकर उभरेगी। मतलब थाने के बाहर एलओपी का बैठना धूप में, एक पीड़ित के साथ, उनकी माताजी के साथ, ये मतलब आप समझ लीजिए कि अमित शाह के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, इस सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। क्योंकि आप एफआईआर दर्ज करने से कैसे मना कर सकते हैं, आप एफआईआर की डिटेल देने से कैसे मना कर सकते हैं, और वो भी आप एलओपी को मना कर देते हैं अगर, तो फिर पुलिस क्या मुंह दिखाएगी दिल्ली के लोगों को। दूसरी बड़ी बात, इस पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी लगातार अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं, लगातार अमित शाह को दो तरफा टारगेट कर रहे हैं। कि पहले तो ये बताइए कि किसके कहने पर पैलेट गन चली, क्या आपने आदेश दिया? अगर आपने आदेश दिया तो आप एक नकारा गृह मंत्री हैं। दो, अगर आपने आदेश नहीं दिया, आपके आदेश के बिना ही पैलेट गन चल गई, तो भी आप एक नकारा गृह मंत्री हैं। दोस्तों, ये जो पैलेट गन वाला पूरा मसला है ना, इसी को लेकर जो बीजेपी है वो बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे है। जब जब राहुल गांधी पैलेट गन का जिक्र करते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं गन तो चली नहीं, राहुल गांधी जो है भ्रमित कर रहे हैं। अब आप कैसे कहेंगे पैलेट गन नहीं चली, जब पीड़ित खुद बैठ गया धरने पर?
अब हालांकि इस पीड़ित को तो राहुल गांधी अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खड़ा कर चुके हैं। अब स्थिति बीजेपी के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली बन गई है। क्यों? क्योंकि पुलिस कब तक राहुल गांधी को टरकाएगी? राहुल गांधी तो बैठ गए। अब अच्छा, राहुल गांधी यहां पूरी तैयारी के साथ आए हैं, इसीलिए दोपहर में ही आ गए। उनको पता है उनको हो सकता है शाम तक बैठना पड़े, एक दो दिन और बैठना पड़े। अब धरने वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई है दोस्तों इस देश में। राहुल गांधी ने जब पीएम आवास के बाहर धरना दिया था तो भी मुश्किल बनी थी सरकार के लिए, पुलिस को उनको उठाना पड़ा था। अब राहुल गांधी यहां धरने पर बैठ गए तो क्या पुलिस उनको जबरदस्ती हटाएगी? किस बात पर हटाएगी भाई? कोई भी आदमी धरने के बाहर, थाने के बाहर बैठ सकता है, तो आप उसको कैसे उठा लेंगे? किस मांग पे उठा लेंगे? चलिए, प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपने सिक्योरिटी के पर्पस से हटा दिया, यहां किस बात पे हटाएंगे? कोई भी पीड़ित अपनी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, अपनी एफआईआर रिपोर्ट मांगने का उसकी पूरा अधिकार है कि एफआईआर दर्ज करवाए वो। और आप एलओपी को अगर यहां से हटाते हैं तो जाहिर तौर पर आप राजनीतिक तौर पर मुश्किल में फंसेंगे। अब आप ये देख लीजिए दोस्तों, कितनी मीडिया वहां पर है। सामने मीडिया है, इधर राहुल गांधी बैठे हैं, साहिल बैठे हैं अपनी माताजी के साथ। अब इस पूरी मीडिया को कांग्रेस पार्टी फेस कर रही है। अब स्थिति यह है दोस्तों कि बीजेपी चाहती है वंदे मातरम पर बहस हो जाए, ठीक है, उसका हर दिन प्राइम टाइम आज वंदे मातरम पर निकल जाए, उसके लिए वो राहत की बात होती है। लेकिन राहुल गांधी घसीट कर बीजेपी के नेतृत्व और अमित शाह को 20 जुलाई पर लाना चाहते हैं। अब बीजेपी जब भी कहती है वंदे मातरम, राहुल गांधी कहते हैं कि आप ये बताइए पैलेट गन किसने चलाई। अब स्थितियां ये हैं कि इन तस्वीरों को इस सरकार को झेलना पड़ेगा। ये एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति है दोस्तों। एक्चुअली में इस सरकार को ये लगा था कि प्रधान के इस्तीफे के बाद एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन गृह मंत्री का संसद में ना आना ये एक बहुत बड़ा माइलेज दे गया विपक्ष को। और विपक्ष यानी कि राहुल गांधी, एलओपी उसी माइलेज का पूरा फायदा उठा रहे हैं। जब तक राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे रहते हैं तब तक इस सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अब सरकार क्या करेगी दोस्तों? क्या अमित शाह की पुलिस यहां से उठाती है राहुल गांधी को? तो भी अमित शाह की पुलिस को झेलना पड़ेगा। कब तक उठाएंगे राहुल गांधी? कल फिर बैठ जाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जो है इस वक्त आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं बीजेपी के लोगों के लिए। जो वंदे मातरम की बहस थी उसमें भी बीजेपी के लोग पिछड़ रहे हैं, क्योंकि जब वंदे मातरम की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोलना शुरू कर देते हैं, आपके पुरखों ने वंदे मातरम के लिए क्या किया? आपके पुरखों ने तो वंदे मातरम गाया भी नहीं, आपके पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भागीदारी दर्ज नहीं कराई, आपके पुरखे तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। उस बहस में कांग्रेस पार्टी बढ़त ले रही थी और अब ये जो स्थिति है ये फिर से अमित शाह को वहीं लेकर आ जाती है। मतलब अमित शाह की जो पूरी राजनीतिक स्टोरी है वो 20 जुलाई से आगे नहीं बढ़ रही थी, वो 20 जुलाई में अटकी पड़ी है। 20 जुलाई को क्या हुआ? पूरा संसद इस पर निकल गया, कुछ दिन आगे बढ़ रहा था मामला, फिर अब ये राहुल गांधी का धरना उनको दोबारा से 20 जुलाई पर घसीट रहा है। मतलब आप समझ लीजिए कि राजनीतिक तौर पर अमित शाह के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत राहुल गांधी ले आए यहाँ धरना पर बैठकर। दिलचस्प यह है कि राहुल गांधी यहाँ एक छवि पेश कर रहे हैं कि युवा के साथ अगर कोई खड़ा है, युवाओं की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम करके यहां पर युवा, भाई कहने वाले जो भी कह ले, लेकिन इस तस्वीर का सीधा मायना तो ये निकलता है ना कि साहिल एक 19 साल का जेनजी इस देश का, जिसकी एक आंख जाने को तैयार है, जिसको पैलेट गन मारी गई, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, एलओपी उसके बगल में बैठ गए धरने पर। एलओपी एक बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, जेनजी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये मैसेज राजनीतिक तौर पर चाहे ना चाहे जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, आप राहुल गांधी के इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? अब कहने वाले कहते हैं बीजेपी मास्टर स्ट्रोक चलती है, क्या ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।